8 साल बाद पहली बार बाप ने बेटे का जन्मदिन मनाया, लेकिन गिफ्ट में उसने खिलौने की जगह एक रहस्यमयी लोहे का डिब्बा दिया। बेटा खुश होकर उसने हाथ डालता है, अचानक कलाई से खून निकल पड़ता है, आंखों में आंसू, दर्द से होश उड़ गए। लेकिन पापा आराम से कहते हैं, ये कंगन है बेटा, एक बार पहन लिया तो उतरता नहीं, आगे बहुत काम आएगा। इतना बोलकर बापू ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे नेटफ्लिक्स का सीजन खत्म हो गया हो। और फिर कट टू 2068। अब वही बच्चा छोटे जवान बन चुका है, लेकिन धरती का हाल बुरा है। ओजोन खत्म, पेड़ खत्म, ऑक्सीजन इतनी कम कि सांस लेना भी लग्जरी है। उसकी पत्नी ऐना बीमार है, ऑक्सीजन के बिना जिंदगी टिक ही नहीं रही। छोटे काम धंधा करके जान लगा देता है, लेकिन हालत और बिगड़ती जाती है। तभी एक मोटी सी कंपनी मालकिन बुलाती है। वो ऐसी दिखती है जैसे डाइटिंग को गाली देकर पैदा हुई हो, और कहती है, छोटे तू ही पृथ्वी को बचा सकता है। एथन के तो कान से धुआं निकल गया। मैडम, मैं तो रिपेयर करने वाला बंदा हूँ, मैकेनिक, सुपरमैन थोड़ी हूँ। लेकिन फिर उसे गुप्त लैब में ले जाया जाता है, जहाँ एक जायंट टाइम मशीन खड़ी थी। वैज्ञानिक समझाते हैं, भाई 400 साल बाद ये मैसेज आया है, उसमें तेरा नाम लिखा है, इसका मतलब तू ही समाधान है। समस्याएं थी कि मशीन सिर्फ वन वे है। एथन ने डरकर मना कर दिया। तभी मोटी मालकिन ने ट्रम्प कार्ड निकाला, अगर तू हाँ कर देगा, तेरी बीवी को हम हमेशा के लिए ठीक कर देंगे। एथन सारी रात करवटें बदलता रहा और सुबह होते ही ठान लिया, पत्नी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। अगले दिन वो मान गया, उसे स्पेस सूट पहनाया गया और टाइम मशीन पर खड़ा कर दिया। इंसानी इतिहास की पहली टाइम ट्रैवल यात्रा शुरू हुई, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। लैंडिंग खराब हो गई, जिससे डरकर एथन बेहोश हो गया। जब होश आया, स्पेस सूट जल चुका था। घबराकर उतारा तो देखा चारों तरफ हरे भरे जंगल। उसने मोबाइल से चेक किया तो कई किलोमीटर तक इंसान का नामो निशान नहीं था। फिर अचानक उसे एक पुरानी लैब मिली। दरवाजे पर एक कंकाल पड़ा था। छोटे ने नजदीक जाकर देखा, खोपड़ी पर एक होल था। कॉलर पर लिखा नाम पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नाम था एथन, और कलाई पर वही कंगन जो कभी लाल था अब हरा चमक रहा था। आगे क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।